एक क्वेश्चन है कि जो पहले मैम ये जरा सेटल होने देना, फिर आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। जी शायद भाई आप कह रहे थे कि जी आप कमेंट कर रहे थे। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है ना, इसमें मेथड्स के नेम डिफाइन किए जाते हैं या जो कंक्रीट मेथड एक मिनट रुक लीजिएगा, एक मिनट रुक लीजिए जगह। देखिए एक होता है एक ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज के स्पेसिफिक होगा। क्लासेस इन इटसेल्फ इन जनरल, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं कह रहा, क्लास इन इटसेल्फ इज एन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज वी क्लासेस करने का एक मकसद क्या होता है, पहला फीचर क्या होता है क्लासेस का, पहला फीचर ही उसका एब्स्ट्रैक्शन होता है। वो कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी जिसने उसको कह दिया होगा कि जी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ये कंक्रीट क्लास है। ये आप इस पे ना जाएं, स्पेसिफिक क्लास का जो पहला मेन फीचर ये एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, सर, और बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली सर जो प्रोग्रामिंग में जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड आप हमें एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग बता रहे हैं क्लासेस के हवाले से। एब्स्ट्रैक्शन सर, क्लासेस के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि क्लासेस जो है ना, ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग में जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है ना, ये उस जगह पे यूज होता है कि जहाँ पे हमने कोई कंक्रीट मेथड्स, अच्छा पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में सर, किसी भी लैंग्वेज तो पाइथन में तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वर्ड कीवर्ड है ही नहीं है सर। एब्स्ट्रैक्ट अगर पाइथन में नहीं है तो सर इसके अलावा जो भी लैंग्वेज लेकिन इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन है नहीं। मैं पॉइंट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट क्या मेक करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन है पाइथन के अंदर। ठीक है, क्योंकि कैसे एब्स्ट्रैक्शन के क्लासेस हैं, तो क्लास इन एक्चुअल इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन इटसेल्फ। मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लासेस हम किस लिए यूज करते हैं कि हम एक जनरल फ्रेमवर्क देते हैं, एब्स्ट्रैक्शन देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि जी आपने उसको पकड़ना है। ठीक है, फिर जो उसकी यूजर क्लासेस हो, यूजर क्लासेस से मुराद जो कि उसे इनहेरिट कर रही होंगी या उसको यूज कर रही होंगी, वो उसको क्या करेगा कि वो उनको अपने पर्पस के लिए क्या है स्पेसिफिक कर लेगा। ये जो हम पूरी डिस्कशन कर रहे थे अपने पर्पस के लिए, यानी कि उसने एक जनरल ईयर तो दे दिया। अब ईयर के अंदर हर एक ने अपने अपने जो डालने हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसका कैलकुलेट करके ईयर आ जाएगा। ठीक है, उसने उसकी एब्स्ट्रैक्शन ये ले ली कि ईयर है। ठीक है, लेकिन ईयर अब क्या है, ईयर किस चीज का ईयर है अभी वी डोंट नो किस चीज का ईयर है। लेकिन जब एलिफेंट ने उसको किया इनहेरिट, तो उसने एलिफेंट का ईयर कैलकुलेट किया अपने पैरामीटर्स देके। जब कैट ने उसको जो इनहेरिट किया तो उसने अपना उसको स्पेसिफिक कर लिया, उसको कंक्रीट। सही है। आप जो 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 आप सर वर्ड स्पेसिफिक कह रहे हैं ना, मैं इसको कंक्रीट कह रहा हूँ। ये जो लैंग्वेज में जो यूज होता है ना एब्स्ट्रैक्ट के लिए, वो कंक्रीट यूज होता है। आप स्पेसिफिक कह रहे हैं तो बिल्कुल वही चीज आप जो कह रहे हैं वही चीज है। सिर्फ आप किसी एक लैंग्वेज में स्टक कर रहे हैं, लेकिन जब हमने क्लासेस को करना है, ठीक है, तो इसलिए कंक्रीट या वो कोई एक लैंग्वेज का स्पेसिफिक होगा कि जिस लैंग्वेज ने अपने बयान करने वाले। नहीं सर, एक्चुअली ये किसी लैंग्वेज का स्पेसिफिक नहीं है। ये वैसे कंक्रीट मेथड, आप इसको स्पेसिफिक मेथड कह लें, कंक्रीट कोई कीवर्ड नहीं है। ये मैं कंक्रीट के वर्ड में स्पेसिफिक ही समय में यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो यही है ना, तो उसके लिए इसलिए हमने जनरलाइज कर लिया क्योंकि किसी लैंग्वेज का स्पेसिफिक ना रह जाए, उसका मीनिंग जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक्चुअली दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो अभी इसमें कुछ और ऐड करना है आपने, मतलब जो है कि ये चीज हम कर चुके थे, यानी उसे स्पेसिफिक करें या कंक्रीट। एक्चुअली बेसिकली तो ये कंक्रीट ही वर्ड लैंग्वेज में यूज, अगर लैंग्वेज में बात करेंगे तो कंक्रीट ही यूज होगा। चले हम आपसे बात करेंगे, हम कंक्रीट कर लेंगे, और वैसे इन जनरल बात करेंगे हम इसे स्पेसिफिक कर लेंगे। जी जी, ठीक है जी, थैंक यू वो चीज सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करनी थी तो मुझे समझ आ रहा था कि हम पूरी डिस्कशन में कंक्रीट नहीं कर सके। वो चीज जो जी जी सर, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। और इसके बाद सर एक चीज मैं और बता दूं कि आप कह रहे थे कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, तो एक्चुअली इसमें जावा में भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। नहीं, मैं पाइथन की बात कर रहा था। पाइथन मैंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा कि ये लैंग्वेज स्पेसिफिक एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन इन जनरल क्लासेस का फीचर है। ठीक है, क्लासेस इसलिए क्लासेस पहले करने का पहले अब जो पर्पस किसी जगह भी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी तो वो ये नहीं है। मुझे पता है कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लैंग्वेज स्पेसिफिक हो रहे हैं कि C++ के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है।
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग होगी, दूसरी सर क्लास होगी। सर तो मोस्टली असल लैंग्वेजेस में में है आप वो उस ओल्ड जो स्ट्रीम है उसमें, लेकिन इन इटसेल्फ जो है ना असल में वो उस वक्त वो इवॉल्व होती है ना, अब इवॉल्व होके इन जनरली मतलब हमें पता लगा कि एक्चुअली क्लास इन इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, एक जो एक इसलिए मैं कह रहा था ये बड़ा एक ट्रिकी वर्ड है, तो इसमें डिफरेंट पीपल गेट स्टक इन डिफरेंट वे। वो समझते हैं कि हमें समझ आ गई है, लेकिन एक्चुअली फिर भी वो कहीं ना कहीं जाके उसके जो वेरिएंट आते हैं तो दे जो ना फॉल प्रे टू दैट। जैसे कि अभी हम कंक्रीट और स्पेसिफिक में फंस गए, तो वो ये है कि वो हमने ये देखना है कि एक्चुअली पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्या हम अचीव कर रहे हैं। आप वर्ड वो फिर सिनोनिम उसके आप कोई भी यूज कर सकेंगे, दैट विल बी ओके। तो वो ये है कि लेकिन वो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट को हम अलग से क्लासेस के ऊपर ऐड कर दें, फिर वो एक लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाएगा, इन जनरल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो यूजफुल नहीं रहेगा। मैं इसकी तरफ एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा था। जी अच्छा, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह सर। चलें जी आगे चलें। सॉरी सर। जी जी सर। मुझे तो असल में मैंने नींद का यानी कि थोड़ा सा लगा लिया है, 2-3-15-20 मिनट का। सॉरी सर, असल में वो मैंने अपनी समझ के लिए रुक गया, सॉरी जो है ना कि लेकिन मैं हमें अच्छी एक डिस्कशन होगी, चलें कुछ ना कुछ। मैं तो ख्वाबो ख्याल में ही यानी कि थोड़ा सा समझ गया हूँ उस चीज़ को, यानी कि काफ़ी है इतना। मेरी आंखें सुर्ख हो गई थी इसी डिस्कशन के दौरान। सर गुस्से से ना हो, बाकी खैर है, नींद का कोई मसला नहीं। नींद आ रही थी। अच्छा जी, तो I stated earlier that it is necessary to freeze the convolution base of VGG16 in order to be able to train a randomly initialized classifier on top. ठीक है, आपका जो डेंसली कनेक्टेड होगा वो एक randomly initialized classifier होगा. For the same reason, it is only possible to fine tune the top layers of the convolution base once the classifier on the top has already been trained. जो आपकी टॉप लेयर्स हैं उनको फाइन ट्यून तभी कर सकेंगे जब आपका जो क्लासिफायर है वो ट्रेंड हो चुका हो। अरे ठीक है, इफ द क्लासिफायर इज ऑलरेडी ट्रेंड देन द एरर सिग्नल प्रोपेगेटिंग थ्रू द नेटवर्क ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल बी टू लार्ज। अगर आपका क्लासिफायर ट्रेंड नहीं हुआ, जो आपका डेंस क्लासिफायर है, if the classifier is not already trained, then the error signal propagating through the network during the training will be too large, and the representations previously learned by the layers being fine-tuned will be destroyed. Thus, the step for fine-tuning a network are as follows. Add your custom network on top of an already trained base network. आपने एक डेंस लेयर आपने उसके ऊपर लगानी है। ऐड अ कस्टम नेटवर्क ऑन टॉप ऑफ एन ऑलरेडी ट्रेन्ड बेस नेटवर्क। फ्रीज द बेस नेटवर्क, आपने कन्वोल्यूशन बेस को फ्रीज कर दिया। ट्रेन द पार्ट यू एडिड, अब आपने जो पार्ट ऐड किया है, जो अपना डेंसली कनेक्टेड पार्ट जो ऐड किया है, अच्छा ये तो सारे 3 स्टेप तो वही हैं पहले वाले। तो यही है ना, ये तो वो तो नीचे कह रहा है कि आप स्टेप कर चुके हैं सर। ये कम्प्लीमेंट्री, अब आपको पता लगे कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि 3 तो वही कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद अनफ्रीज करके तो फिर ये करिए। ये अब शादी हो नहीं है, इससे आगे सर शादी है। मेरे दिमाग की बत्ती जली है ना, मैं सर नींद कर लिया ना। ये अब शादी होगी सर। लो जी, ये आप समझ लगी है, ये 3 स्टेप वही हैं। अच्छा, उस 3 स्टेप करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अब आपने अनफ्रीज करना है मिडिल कन्वोल्यूशन लेयर को, और उसके बाद आपने जॉइंटली ट्रेन करना है बोथ दीज लेयर्स एंड द पार्ट यू एडिड। ठीक है, बोथ दीज लेयर्स एंड द पार्ट यू एडिड। अब आपने करना है ट्रेन, तो पहले भी तो हमने वही किया है, ये नहीं, इसको उस वक्त फ्रीज कर दिया था पहले। ये अनफ्रीज करने के बाद कहते हैं। पहले हमने मैम ने ब्रेन बूस्टर ले लिया है, तो अब वो आपको बता रही है। मैम कोई स्पेशल जो है ना, इनके पास कोई जबरदस्त किस्म के विटामिन्स हैं,
अच्छा जी, आगे आ गया जी। ब्रेन बूस्टिंग सप्लीमेंट्स वो कौन सा होता है, हमें भी बता दिया करें, हम भी ले लें कोई। लो टॉपिक है, कुछ सप्लीमेंट्स रिसर्च की थी तो फिर डाइटिशियन है मैम, जो है ना पूरी, जो है ना अपने पे तजर्बे करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया। बायोस्टैटिस्टिशियन है तो वो सारे एनालिसिस लगा के ना वो फिर उन्होंने अपने लिए सिलेक्ट कर लेती हैं प्रोडक्ट। अच्छा जी, उसके बाद आपने किया कि फ्रीज करने के बाद आपने, ये तो हो गया फ्रीज, तो अब आपने करना है डेंस वाले को ट्रेन। जब डेंस वाला ट्रेन हो गया, उसके बाद आपने करना है बीच वाला एक कॉन्वोल्यूशन, उसको अनफ्रीज। जब इसको अनफ्रीज कर लिया, अब आपने सारे को दोबारा से ट्रेन करना है, लेकिन ये तो फ्रीज ही रहेगा ना, ये वाला। एक पार्ट सर अनफ्रीज हो चुका है ना, जी, सिर्फ बाकी एक तो पार्ट अनफ्रीज हुआ बाकी ना। फ्रीज रहेगा ना। तो हाँ, ये तो वो ये कब कर रहा हूँ, ये वो तो तो इसे उस पर इसरार ही नहीं कर रहा। यही तो हमने ऊपर कहा ना कि एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को जो है ना हम फाइन ट्यून करेंगे। तो वो ये है कि जो उसके, यही तो हम ऊपर जो पूरी कहानी कर रहे थे सर, यही थी ना हाँ, सारी। तो मैं सोया हुआ था ना। आपको कहा था सर, बड़ी यूजफुल थी। शायद मैंने बड़ा अच्छा ऐड किया है, सफ़ी ने बड़ा जबरदस्त वो ऐड किया है। इस तरह नुमान ने जो बताया अब था उसको मैंने कहा HOP आज करके। सारे बादशाह लगे हुए हैं, इनको करने दो। आज तो मिठाई पड़ती है सर, हमें पड़ती है। आज तो आपके और आपको मुझे पड़ती है कि सबको उठा दिए। आज तो मैम ने भी इनपुट दिया है, आज माशाल्लाह सारे लगे हुए थे। अच्छा, तो आगे आ गया जी अच्छा ये हो गया, फिर जॉइंटली आपने ट्रेन कर दिया, जो अनफ्रीज की थी और जो आपका नई लेयर ऐड की थी डेंस की, तो उन दोनों का आपने ट्रेन करा दिया। यू ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट 3 स्टेप्स व्हेन डूइंग द फीचर। वेरी गुड भाई, ये तो बड़ा लेट काम बताया तूने। लेट्स प्रोसीड टू लेट्स प्रोसीड विद द स्टेप 4। You will unfreeze your conversion base and then freeze the individual layers inside it. अब आपने यहाँ देखना है ये किस किस चीज़ को फ्रीज करेगा, किस चीज़ को अनफ्रीज करेगा। तो ये इसने बताया तो नहीं है किस किस को फ्रीज किया है। नहीं, नीचे है वो ब्लॉक 5 को अनफ्रीज। You will fine tune the last 3 convolution layers। तो आपकी जो लास्ट 3 convolution layers वो कौन सी हैं? वो ब्लॉक 5 वाले हैं। ये देखे ना ये सर, जिन्होंने तैयारियां की हैं बता रहे हैं ना ये सर। ब्लॉक 5 ये वाला। नेक्स्ट जी, ये वाला। लिखा भी हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर ब्लॉक की जो 5 जिन्होंने तैयारी कर ली है, कॉन्वोल्यूशन। ये मैम खुबैब भाई को पकड़ लें, ये बड़े काम के आदमी हैं, अभी से जो है ना इनको गुरु बना लें। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। नुमान समझ आएगी बेटा, आप उसको देखो ज़रा वीडियोस को ना जो वैसे ही अपलोड। लिखा भी हुआ है ब्लॉक 5 कॉन्वोल्यूशनल 1, ब्लॉक 5 कॉन्वोल्यूशनल 2, ये लेयर्स को की है। वाह, आज तो मैम अच्छा ही खड़ी हैं मुसलसल जनाब, चौका ये छक्का जनाब चौका क्या कह रही छक्का बाबा, चौका छक्का। आज तो इनको समझाना चाहिए मुझे, मैं तो सोया हुआ था। छा गई है मैम। अच्छा, ये कहता है कि ये जो हैं आपने, यू विल फाइन ट्यून द लास्ट 3 कॉन्वोल्यूशन, लास्ट 3 जो ये हैं, ये लास्ट 3 हैं। आखिरी नेक्स्ट ये को कन्वोल्यूशन 1 से लेकर ना ये 3 तक, ये जो ब्लॉक 5 आ रहा है ना सारा, ये ब्लॉक 5 है। अच्छा, ये ब्लॉक 5 सही। अप टू ब्लॉक 4 ऑफ द पूल, अप टू ब्लॉक 4 पूल शुड बी फ्रोजन। अच्छा, ये ब्लॉक 4 तक तो ये ऊपर सारे, फ्रीज कर दिया जाएगा, ये नीचे ऊपर अनफ्रीज वाली कर। सारी फ्रोजन हो जाएंगी ऊपर वाली, और इसको जो है ये अनफ्रीज हो जाएंगी। ठीक है। एंड लेयर्स ब्लॉक 5 कॉन 2 कॉन 1 कॉन 2 कॉन 3 शुड बी ट्रेनेबल। कॉन 1 कॉन 2 कॉन 3 जो है ना ये ट्रेनेबल हैं, इसके ये पैरामीटर ट्रेन होंगे, ये जो लिखे हुए हैं ये वाले पैरामीटर। व्हाई नॉट फाइन ट्यून मोर लेयर्स। अब वो कहता है कि उसने क्वेश्चन पूछा है कि ज़्यादा को क्यों नहीं करना। व्हाई नॉट फाइन ट्यून द एंटायर कॉन्वोल्यूशन बेस, सारों को क्यों ना कर दें। यू कुड बट यू नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अर्लियर लेयर्स इन द कॉन्वोल्यूशन बेस एनकोड मोर जेनेरिक reusable features। ठीक है, more generic reusable features, whereas the layers higher up encode more specialized features।
It's more useful to fine tune the more specialized feature because these are the ones that need to be repurposed on your new problem. There would be fast decreasing returns in fine tuning lower layers. तो आपके पास जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, अगर आप लोअर लेयर्स को ट्रेन करना शुरू कर दें, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है. The more parameters you are training, the more you are at risk of overfitting, ठीक है. तो अगर आप ज़्यादा पैरामीटर ट्रेन करने लग जाएंगे तो ओवरफिट हो जाएगा. The convolution base has 15 million parameters, so it would be risky to attempt to train it on your small data set. अगर आपके पास small data set है तो 15 मिलियन पैरामीटर्स को ट्रेन करना जो है वो एक अजीब अचंभे वाली बात है. Thus, in this situation, it is good strategy to fine tune only the top 2 or 3 layers in the convolution base. Let's set up this. more specific layers को आप करेंगे ना ट्रेन, जो कि स्पेसिफिक फीचर्स को डील करती हैं, उन लेयर्स को हम फाइन ट्यून करेंगे, ना कि जेनेरिक फीचर्स जिसको जो डील करती हैं. जी जी. Let's set this up starting from where you left off in the previous example. अब convolution base dot trainable is equal to true, set trainable is equal to false. For layers in convolution base dot layers, if layers dot name is equal to block 5 underscore convolution 1, set trainable is equal to true. If set underscore trainable is layers dot trainable is equal to true, else layer dot यार ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है ऊपर वाली लेयर्स है ना उनको फ्रीज कर रहा है. ये पहले इसने ट्रेनेबल करके ना इसको अनफ्रीज कर दिया सारा. अच्छा. फिर उसके बाद वो ऊपर जो आई है ना 4 तक उसको फ्रीज कर रहा है और 5 के नीचे वाले को वो अनफ्रीज कर रहा है. ये जो पहले ना 5 वाले को पहले सबसे पहले क्या किया इसने कि ट्रेनेबल को ट्रू कर दिया कि सारी की सारी ट्रेनेबल है, ठीक है. हाँ वो अनफ्रीज कर दिए सारी, ठीक है. पहले उसने सबको यानी कि अनफ्रीज किया. उसके बाद किया कि सेट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है. ये कि ट्रेनेबल को फॉल्स फिलहाल वेरिएबल बनाया है. फिलहाल वेरिएबल ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल बनाया है जिसको अब आगे लेयर्स उठा रहा है. अब देखिए फॉर के अंदर वो लेयर्स उठा रहा है. अब उसने कहा कि जो अगर तो है ना लेयर का नाम ब्लॉक 5 नहीं सर, दो में आप पहले फॉर को देखें. ऊपर फॉर है, फॉर लेयर इन कर्व बेस लेयर्स. अब ये एक लेयर उठा रहा है ना. अब ये लेयर उठा रहा है, नीचे देख रहा है कि लेयर डॉट नेम मीन के लेयर का नाम क्या है, ब्लॉक इक्वल कॉन 1 है. कि अगर कॉन 1 ये 5 है, ब्लॉक 5 है अगर, तो फिर उसको ट्रेनेबल को ट्रू कर दिया जाएगा. लेकिन अगर नहीं है तो उसको वो ऊपर फॉल्स पहले से फॉल्स दिया वो फॉल्स ही रहेगा. मीन कि वो 1 से स्टार्ट करता है ना, ब्लॉक 1 2 3 4 वो उसको फॉल्स करता आएगा सारा. ये फॉल्स कर दे रहा है, यहाँ फॉल्स कर रहा है. अब देखिए ना, अब एक मैं मिसाल लेते थे. अब ब्लॉक 1 है, पहली लेयर ब्लॉक 1 है ना. अब इफ में आएगा लेयर नेम इक्वल चेक करेगा ब्लॉक 1. ब्लॉक 1 होगा तो नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा. नीचे आएगा इफ ट्रेनेबल में देखो ऊपर फॉल्स लिखा हुआ है पहले से, तो फॉल्स ही रहेगा. अब फॉल्स रहा है तो ट्रेन इसमें लेयर और ट्रेनेबल मीन कि अभी ब्लॉक 1 उठाया था तो उसको वो ट्रू कर देगा. फिलहाल अब ट्रू नहीं करेगा, सॉरी, यहाँ क्योंकि फॉल्स है. एक मिनट, यहाँ पे कहता है कि इफ सेट अंडरस्कोर ट्रेनेबल इज इफ सेट, ये तो फॉल्स है तो आगे चला गया क्योंकि ये फॉल्स रखा हुआ है हमने. हाँ जी फॉल्स रखा हुआ है तो वो लेयर अगली को वो देखा ना उसमें ट्रेनेबल को फॉल्स कर दिया मीन कि वो उसको फ्रीज कर दिया. हाँ लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स. हाँ ये फ्रीज कर दिया इसको, ब्लॉक 1 को फ्रीज कर दिया. अब वो इसी तरीके से ब्लॉक 2 उठाएगा उसको भी फ्रीज कर देगा. ब्लॉक 3 उठाएगा, 4 उठाएगा. जैसे ही 5 पे आएगा, 5 पे आया तो ये ट्रू हो जाएगा पहला. इफ लेयर नेम ये ट्रू होगा. ट्रू होने की सूरत में सेट नेम जो वेरिएबल है ये ट्रू हो जाएगा. ट्रू होने की सूरत में नीचे आएगा इफ सेट ट्रेनेबल. अब ये दोबारा ट्रू हो जाएगा. ट्रू होने की सूरत में नीचे देखें लेयर डॉट ट्रेनेबल इक्वल टू. अब ये उसको अनफ्रीज कर देगा.
ये जो है, अच्छा यहाँ पे ट्रू किया इसको, और इफ सेट इज इक्वल टू सेट अंडरस्कोर ट्रेनेबल इज देन लेयर डॉट ट्रेनेबल इज ट्रू। ये जो हाँ, है ये लेयर डॉट ट्रेनेबल इक्वल टू ये अनफ्रीज है, ये अनफ्रीज है। आप ये भी अनफ्रीज है, ये भी अनफ्रीज है, ये नहीं, ये वेरिएबल है, ये सादा वेरिएबल ये है। सादा ये वेरिएबल। नीचे जो है ना लेयर डॉट ट्रेनेबल, ये अनफ्रीजिंग है। हाँ 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 हाँ, सही सही सही, समझ गया। किसी को समझ ना आई हो तो बता दे भाई। ये अब मुझे भी समझ आ गई यार, ये खुबैब ने भी बता दिया। तो सिर्फ एक वेरिएबल है, वो ट्रू और फॉल्स देखेगा। ओपनली बता दें यार, ओपनली बता दें, जिसको भी जो है ना वो हैंड रेज कर दे, नहीं तो किसी से पूछ लेते ना, वो बता देगा। समझ आ सर गई? इसमें यही कहा जा रहा है, सर इसके अंदर यही कहा जा रहा है ना कि जो डाटा है उसको पहले फ्रीज कर दिया जाए, उसके बाद जो है आपको जो, सही कह रही हूँ ना सर? नहीं, बताएं पहले बताएं। अनफ्रीज कर दें, पूरे को पहले अनफ्रीज करना है। लेयर्स है, ये पहले पहले लेयर्स फ्रीज है। कर दें, उसके बाद उसमें सिलेक्ट करके जो जो आपने जिसमें चेंजिंग करनी हो उसको अनफ्रीज करें, फिर उसके बाद जो है ओवरऑल जो है ना उसको, सर बोले आगे। देखो मेरी बात सुनो, नहीं, वो बात कोई नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। सबसे पहले सारी लेयर्स को क्या कर दिया, अनफ्रीज। ठीक है, जो भी आपकी कन्वोल्यूशन वाली लेयर्स थी ऊपर, सारों को अनफ्रीज कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है ये सिर्फ सर ना फ्रीज नहीं लेयर्स को करेंगे? रीड करने के लिए, ये रीड करने के लिए, लेयर्स को रीड करने के लिए नहीं था। हाँ सॉरी, ये अनफ्रीजिंग है, ये ये सारी लेयर्स अनफ्रीज हो गई, ये सारी लेयर्स को अनफ्रीज कर दिया फर्स्ट ऑफ ये ऑल। अनफ्रीज हो गई है। उसके बाद एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा फॉल्स। ठीक है, उसका नाम रखा फॉल्स। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, इसका नाम रखा फॉल्स। अब हमने लेयर्स में से हमने एक लूप लगाई, हर लेयर को चेक करेंगे, उसका नाम चेक करेंगे। ठीक है, फॉर लेयर्स इन कॉन्व बेस डॉट लेयर्स। ठीक है, आपके कॉन्व बेस जो है उसकी लेयर्स को हम एक एक करके उठाएंगे। अब पहली लेयर आई। ठीक है, पहली लेयर आई कौन सी, ये पहली ब्लॉक 1 है ये ऊपर, ये ब्लॉक 1। ब्लॉक ठीक है, 1। ये आई। ठीक है, वन ये ब्लॉक 1 आई। अब वो यहाँ आई, तो यहाँ पे जब वो आई ब्लॉक 1, इधर खोल लेते हैं ज़रा ब्लॉक 1 को ना। लेयर डॉट नेम की जगह ना ब्लॉक 1 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए, जब यहाँ ब्लॉक 1 आया, लेयर्स डॉट नेम का, लेयर्स डॉट नेम में क्या आया, ब्लॉक 1। अब उसने कहा कि इफ लेयर नेम डॉट नेम इज ब्लॉक 5, नो। ठीक है, ये फॉल्स होगी ना कंडीशन। अब आगे चला गया यहाँ। ठीक है, इफ सेट अंडरस्कोर ट्रेनेबल, दैट मीन्स अगर ये ट्रू हो, ट्रू, इफ सेट अंडरस्कोर ट्रेनेबल इज ट्रू, तो अगर ट्रू है तो क्या करे, इसको लेयर्स डॉट ट्रेनेबल को ट्रू कर दे। यानी कि देखें यहाँ पे सेट ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन गलत होगी। ठीक है, तो अब आगे आ गया। ठीक है, ये कंडीशन गलत होगी ना। इफ सेट ट्रेनेबल का मतलब क्या होता है, आपको पता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है, लेकिन हमने देखा कि इसका हमने क्या रखा था ऊपर, इसको हमने फॉल्स रखा था। वैल्यू देखता है, उसकी ट्रुथ वैल्यू देखता है, 0 है कि 1 है। हाँ, ठीक है, अगर 0 सेट है तो फिर वो इसका मतलब कि इधर 0 है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है कंडीशन। फॉल्स होगी। अब ये स्किप करेगा इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आया तो उसने क्या किया कि लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब जो आपने यहाँ पे अनफ्रीज की थी ना सारी की सारी, आपका दैट मीन्स कि ये भी आपकी अनफ्रीज थी उस वक्त, ये भी अनफ्रीज थी ना। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, इसको पहली लेयर को फ्रीज कर दिया। ठीक है, यानी कि ट्रेनेबल नहीं रहेगी ये, इसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब अगली लेयर पे गया। अब आया आपके पास ब्लॉक 2। ठीक है, ये आ गया ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 आपका फ्रीज हो चुका है, अब ब्लॉक 2 पे आया। ठीक है, जब ब्लॉक 2 पे आया
layers dot name is equal to block 5, no, this is block 2, ठीक है। अब आगे आया, ये फॉल्स हो गई। अब आगे आया, यहाँ आ गया इफ सेट अंडरस्कोर ट्रेनेबल, मतलब 0 है या 1 है, लेकिन वो तो हमने 0 रखा हुआ है, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गई। अब आगे आ गया यहाँ एल्स, लेयर्स डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, लेयर डॉट ट्रेन, लेयर क्या है, लेयर है आपकी आपकी ये वाली ब्लॉक 2, ठीक है। तो ब्लॉक 2 कॉन्फ 1 उसको कर दिया ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, इसको भी फ्रीज कर दिया, ठीक है, ये भी फ्रीज हो गई। अब आगे चले गए, अब आगे आपके पास आ गई ब्लॉक 3, ठीक है, एंड सो ऑन, चलता 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 जब आ गया ब्लॉक 5 के ऊपर, तो आपका ब्लॉक 5 आ गया ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्लॉक आ गया। अब जब ब्लॉक 5 आया तो यहाँ पे उसने चेक किया इफ लेयर डॉट नेम इज इक्वल टू ब्लॉक 5, यस, तो अब इसको क्या कि सेट ट्रेनेबल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब उसको आपने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज, इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब आगे आया इफ सेट इज इक्वल टू इफ सेट डॉट ट्रेनेबल, अगर ये 0 या 1 है, अब हम इसको 1 कर चुके हैं यहाँ, ठीक है, तो अब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे आके आपकी कॉन्वर्शन ब्लॉक 5 जो है वो आके यहाँ पे अनफ्रीज उसको कर दिया उसने, ठीक है। तो ये जो है आपका दैट मीन्स आपकी ऊपर वाली 4 लेयर जो है ना वो सारी की सारी फ्रीज हो गई, ठीक है, वापसी। और आपकी जो 5वीं थी वो यहाँ आके उसने उसको अनफ्रीज कर दिया, यानी कि ट्रेनेबल कर दिया। अब ट्रेन हो सकती है ये, बाकी 4 ट्रेन नहीं हो सकती, ठीक है। ट्रू इज इक्वल टू अनफ्रीज, ट्रू इज इक्वल टू नहीं, ट्रू इज इक्वल टू जी ट्रू इज इक्वल टू अनफ्रीज, ट्रू इज इक्वल टू अनफ्रीज, ट्रेनेबल, ट्रू इज इक्वल टू अनफ्रीज नहीं, ट्रेनेबल अगर ट्रू हो तो वो अनफ्रीज है, यानी कि ट्रेनेबल अगर ट्रू है तो वो अनफ्रीज है, अगर ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स है तो वो फ्रीज है। Now you can begin fine tuning the network. You will do this with the RMS prop optimizer using a very low learning rate. The reason for using a low learning rate is that you want to limit the magnitude of the modifications you make to the representations of the 3 layers you are fine tuning. Updates that are too large may harm these representations. तो आप जब फाइन ट्यून करेंगे तो आपने लर्निंग रेट बहुत कम रखना है, ताकि आपकी जो ये 3 लेयर्स हैं इनके ऊपर वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा ना आए पैरामीटर की वैल्यूज़ में, ठीक है, तो ग्रेजुअल वेरिएशन आए और थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आए। तो ये आपका बाकी हो गया सारा फाइन ट्यून करने के लिए। आपका जो है, लेकिन उसने यहाँ पे हमें वो डेंस वाली नहीं दिखाई, डेंस वाली तो नहीं दिखाई ना, डेंस वाली आगे लगाएगा, ये आगे डेंस वाली आगे लगाएगा। अच्छा, तो लेट्स प्लॉट द रिजल्ट यूजिंग द सेम प्लॉटिंग कोड एज बिफोर। आपके जो प्लॉटिंग का कोड था वही यूज़ करना है। These curves look very noisy. To make them more readable, you can smooth them by replacing every loss and accuracy with exponential moving averages of these quantities. Here is a trivial utility function to do this. Exponential moving averages लगा देती हैं इस पे। लो जी, इसने इसको जो है वो स्मूथ आउट करने के लिए, यानी कि वेरिएशंस को कम करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का एक फार्मूला लगा दिया है, उसको स्मूथ किया है कर्व्स को। ये आज नहीं समझा जा सकता सर, ये आज नहीं समझा, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, तो फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। चलें फिर यहीं तक, ठीक है, काफ़ी है। कल इसको फिर यहीं से स्टार्ट आउटपुट दिखा दूं? हाँ दिखा दें, आउटपुट दिखा दें आप, बस थोड़ा सा टाइम भी थोड़ा सा ही रह गया है, तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ।
जी आप शेयर कर लें। यहाँ पर अनफ्रीज किया है ना, यहाँ पर वो अनफ्रीजिंग वाला जो था कोड, ये कोड चल रहा है। सही फिर है। इसके बाद वो नीचे ट्रेनिंग वाला कोड स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ से वो ये कोड स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग का, तो ये सारी ट्रेनिंग हो गई है। कितना वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी आई है? 99 पॉइंट साइड समथिंग पे करें। ये ये तो एक्यूरेसी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी वैलिडेशन यहाँ पर आगे 97 है। 97 है, ठीक है। बेहतरीन स्तर। तो फिर नीचे वो प्लॉटिंग वाला सिस्टम जो आ रहा है वो ये है, उसमें नॉइजी था तो ये नीचे जाके ये उसने उसको स्मूथ किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त जी, जज़ाकल्लाह। और आप जिसका आज नहीं हुआ तो वो फिर ज़रा दोबारा से ट्राई कर ले इसको। और कल मैम हमदानी प्रेजेंट करेंगी, अगर उनका भी नेटवर्क चल कर तो अपना काम कल वो दिखा देंगे। मैम हमदानी ठीक है? मैम होके तो कह देती हैं, बदला करे कल। तो खुबैब यार, मैम कोड मांगे तो उनको नहीं देना, लेट हर डू इट फेवर, डू अ फेवर। नहीं सारे खुद करेंगे। गुड मैं खुद ट्राई करूँ। गुड मैम, जबरदस्त। और यूनुस भाई को भी नहीं देना, चुप बैठे हुए हैं। यूनुस भाई वैसे चुप रहते नहीं है, आज क्यों चुप रहे हैं? वो डाटे की कमी की वजह से सर। डाटे की कमी की वजह से। आज इमरान भाई